दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर हाईकोर्ट में मैराथन बहस चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ऑक्सीजन का आवंटन केंद्र ने किया तो सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की ही है। और ये बहस बत्रा अस्पताल की याचिका पर चल रही है। बत्रा अस्पताल का आरोप है कि आज भी वहां ऑक्सीजन की सप्लाई 1 घंटा देरी से हुई है, जिसकी वजह से मरीजों की मौत हो गई। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन संकट, इसी को लेकर अस्पताल कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं बार बार, और इस पर कोर्ट भी लगातार नसीहत दे रहा है। एक तरफ केजरीवाल सरकार को, यानी दिल्ली सरकार को, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी। नलिनी शर्मा, संजय शर्मा दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले नलिनी, कोर्ट की टिप्पणी पर मैं आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए नवजोत, अभी फिलहाल आइनॉक्स जो दिल्ली की एक बहुत बड़े ऑक्सीजन सप्लायर है, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को ये बताया कि उनके 4 टैंकर राजस्थान सरकार ने जब्त कर लिए हैं जो दिल्ली के लिए अलॉटेड थे, और वो दिल्ली तक पहुंच ही नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ये बोला है कि वो तुरंत ये चारों टैंकर राजस्थान सरकार से रिलीज करवाएं और दिल्ली के लिए रवाना करें। बत्रा अस्पताल ने ये भी आके हाईकोर्ट के सामने बोला है कि आज उनकी 12 बजे के करीब ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और उनकी ऑक्सीजन सिर्फ 135 1:30 बजे के बाद उनके पास पहुंची है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट उनके पास आज बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी, जिसकी वजह से ना ही उनके काफी पेशेंट्स की जाने गई हैं, पर एक डॉक्टर की भी मृत्यु हो गई है इस पूरे टाइम के दौरान जब उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल नहीं थी। तो हाईकोर्ट ने बोला है कि जो भी सारे इमीडिएट कंसर्न्स हैं, जो भी अस्पताल सारे याचिका लेकर पहुंचे हैं हाईकोर्ट, उनकी याचिका पर दिल्ली सरकार तुरंत देखे कि कैसे ऑक्सीजन उन्हें तुरंत दी जा सकती है। और मीनवाइल उन्होंने ये भी मांगा है कि 1 अप्रैल से जो भी सारे मरीज भर्ती हुए हैं दिल्ली के अस्पतालों में, जिन्होंने ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाई कर रखे हैं, उनकी सारी डिटेल्स भी हाईकोर्ट के सामने रखी जाए। बिल्कुल। संजय शर्मा, सियासत इतनी ज्यादा कि मरीजों को ऑक्सीजन मिले ना मिले, बाहर या फिर कोर्ट के अंदर, दोनों जगह पर केंद्र और राज्य भिड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को टिप्पणी करनी पड़ी कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कल दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि राजनीति आप इलेक्शन के लिए बचा के रखिए, अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली में इंतजाम नहीं है, नाकाफी है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, हम 15,000 बेड करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन दिलाए। दिल्ली सरकार ने यह भी बोला कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जाए और उन्हें यहां पर बुलाया जाए और उनसे जवाब तलब किया जाए। फिलहाल के कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि जब हालात इतने भयावह और खराब हैं, तो क्या आपने केंद्र सरकार से कहा कि आपको सेना की मदद चाहिए? सेना इस समय काफी कुछ कर सकती है। सेना के तीनों अंगों के पास सफिशिएंट संसाधन है, क्या आपने उसके लिए गुहार लगाई है? फिलहाल गुहार नहीं लगाई। हो सकता है कि दिल्ली सरकार अब केंद्र सरकार से गुहार लगाए और ये कहे कि सेना की मदद की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में हालात उसके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। संजय, मैं लौटती हूँ, जरा इस पर आगे टिप्पणी आपसे चाहेंगे, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला क्या है जरा वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि कोरोना की चपेट में दिल्ली लगातार हालात खराब हो रहे हैं, कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ रही है। दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों ही जिम्मेदारियों का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। कोर्ट में भी अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर से ऑक्सीजन संकट को लेकर बहस चली तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हमें रोजाना ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, 15,000 अतिरिक्त बिस्तर का इंतजाम करना पड़ रहा है, लेकिन हमें ऑक्सीजन का संकट है। देखिए, दिल्ली सरकार ने कहा कि रोजाना संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा तो फिर आपने आर्मी एयरफोर्स की मदद क्यों नहीं ली? दिल्ली सरकार ने कहा कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, सवाल किया गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि रोजाना संघर्ष करना पड़ता है, तो इसी पर फिर से कोर्ट ने कहा कि आप सेना की मदद ले सकते हैं कि आप अभी तक वहां पहुंचे, सप्लाई क्यों नहीं हो रही है। सारे ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर दिल्ली सरकार को भी कोर्ट की नसीहत और केंद्र सरकार को भी कि आप कागजों में नहीं दीजिए, बल्कि उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। संजय शर्मा, हर दिन सुनवाई, लेकिन इस बीच आज भी जो कम से कम बत्रा अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी बात वहां पर रखी, बहुत दुखद है, जैसा कि मिलन भी बता रही थी।
जी हाँ, बिल्कुल। बत्रा अस्पताल, जितने अस्पताल कोर्ट में गए हैं, सारे लोगों ने अपनी व्यथा कथा कोर्ट को सुनाई है और ये बताया है कि किसी तरह से हमारे त्राहिमाम संदेश की तरह है उनकी दलीलें, लेकिन सरकारें अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर लगा रही हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि हम जितना ऑक्सीजन दे रहे हैं, दिल्ली सरकार उतना उठा नहीं पा रही, इस्तेमाल नहीं कर पा रही। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे ट्रक जब्त किए जा रहे हैं, टैंकर जब्त किए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कह दिया केंद्र सरकार को कि आपकी जिम्मेदारी है, हरियाणा में, यूपी में जहां भी दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो टैंकर अटके हैं, उनको दिल्ली तक पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर ये दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि एक और केंद्र सरकार, दूसरी ओर सप्लायर्स वो आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी सब एक दूसरे पर प्रत्यारोप कर रहे हैं। मुश्किल में सिर्फ इस क्रॉस फायर में जनता परेशान है और किसी भी अस्पताल के आगे जाकर कोई भी आदमी जाकर इसको चेक कर सकता है कि आज तक जो आपको संजय, मैं बता है। लौटती हूँ। चलिए, संजय मिलन दोनों हमारे साथ है, लेकिन इस बीच जो बत्रा अस्पताल की तरफ से आरोप लग रहा है वो भी आपको बता दें। ये बड़ा आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने बड़ा आरोप लगाया है। लगातार बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और इसकी तस्वीरें भी आ रही, लेकिन इस बीच 8 मरीजों ने दम तोड़ा। किस वजह से? क्योंकि उनको सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इंतजार करते रहे मरीज ऑक्सीजन का, वहां ऑक्सीजन सप्लाई सही समय पर नहीं हुई। बत्रा अस्पताल ने कहा है कि 8 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया, वहां पर ऑक्सीजन थी ही नहीं। बत्रा अस्पताल की ये सिचुएशन, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि समय पर ऑक्सीजन वहां पर नहीं मिली और इसी वजह से दम तोड़ दिया। बार बार अस्पताल प्रशासन कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रहे अपनी बात को लेकर कि ऑक्सीजन सिर्फ कागजों में ही लिखी गई है कि इतनी आवंटित की जाएगी, लेकिन सप्लाई के नाम पर कुछ नहीं होता। बार बार फोन करने पर, इंतजार करने पर, घंटों इंतजार करने पर वहां पर ऑक्सीजन पहुंचती है। कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, ये बड़ा आरोप है, ऑक्सीजन पहुंची नहीं, 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, और ये आधिकारिक तौर पर ये आरोप बत्रा हॉस्पिटल ने लगाया है और साथ ही साथ अभी हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें भी इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि कुछ मरीजों की जान गई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। तो ये बड़ी लापरवाही अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि अब से कुछ मिनट पहले ही ऑक्सीजन टैंकर पहुंच पाया है। जो बत्रा हॉस्पिटल आरोप लगा रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तक उन्हें बिना ऑक्सीजन सप्लाई के काम चलाना पड़ा और इसी वजह से कई सारे मरीज जो कि वेंटिलेटर पे थे उनकी मौत हो गई है। बत्रा हॉस्पिटल का दावा है कि 8 मरीज कुल हैं जिनकी मौत हुई है। तो ये निश्चित तौर पर बिना ऑक्सीजन के इलाज का मामला, उसमें ये जान जाने का मामला। जी कुणाल, एक अपडेट चाहूंगी, क्योंकि अभी मिलन ये भी बता रही थी कि इनमें एक डॉक्टर भी है। बिल्कुल, बत्रा हॉस्पिटल ने भी इसकी पुष्टि की है कि इन 8 मरीजों में से एक वहां पर काम करने वाले डॉक्टर भी हैं, जो कि एडमिट थे और वहीं पर भर्ती थे, उनकी भी मौत हुई है। ऐसी जानकारी बत्रा हॉस्पिटल ने आधिकारिक तौर पर दी।